दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित गिरजा शंकर दीक्षित ज्योतिष मर्मज्ञ आप सभी का मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल में स्वागत करता हूं। भगवान महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, ज्योतिष में एक भाव होता है, वो पंचम भाव होता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। आज लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा की जरूरत है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बड़े ओहदों पे जाना चाहते हैं। तो उसके संबंध में मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पंचम भाव शिक्षा को लेके कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बहुत से लोगों का ये रहता है कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर शहरों में, बड़े शहरों में जाएं और वहां बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और इसके साथ विदेशों में भी बहुत से लोग पढ़ते हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके आधार पे वो जीवन में उन्नति करते हैं। तो कुंडली में जो एक भाव होता है पंचम भाव, वो शिक्षा को इंगित करता है, शिक्षा के बारे में बताता है कि व्यक्ति की शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा का स्तर क्या होगा, कैसी स्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर देगा और शिक्षा प्राप्त करके वो कितनी उन्नति कर पाएगा। तो इस बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा और इसमें इस शिक्षा में विदेश से कैसे संबंध बनता है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों कुंडली में जो शिक्षा का कारक होता है वो होते हैं गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में जितने मजबूत होंगे उतनी शिक्षा की अच्छी स्थिति बनती है। तो शिक्षा को समझने के लिए एक जैसे कुंडली में गुरु यदि पंचम भाव को देख रहे हैं, आप अपनी कुंडली को उठा के देखिए, ये पंचम भाव में गुरु यदि देख रहे हैं, यदि किसी की कुंडली में पंचम लग्न में गुरु बैठे हैं, भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं या एकादश स्थान में गुरु बैठे हैं, तो वो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो पूर्ण दृष्टि से देखने से उस व्यक्ति के अंदर, उस जातक के अंदर, उस लड़की के अंदर या स्त्री के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करना है। और गुरु की दृष्टि होने से कुंडली में आजीवन व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति की ओर लगा रहता है, सतत प्रयत्न से, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर सीखने का भाव बना रहता है। तो ये जो गुरु है ऊंचाइयों पे ले जाता है। अब दूसरी बात आती है कि पंचमेश, पंचम भाव का जो स्वामी होता है, गुरु हो गया तो बहुत अच्छी बात है और गुरु की दृष्टि आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वो ऊंचाइयों पे तो ले जाएगा ही। लेकिन यदि पंचम भाव का स्वामी गुरु से संबंध बना ले तब हमको शिक्षा के अच्छे या बुरे योग बनते हैं। वो अच्छे या बुरे योग, अच्छा यदि है तो वो कैसे बनेगा कि गुरु के मित्र ग्रह यदि होंगे तो फिर अच्छी शिक्षा के योग बनेंगे, और यदि शत्रु ग्रह है तो कहीं ना कहीं फिर शिक्षा में अड़चने आएगी या उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी या शिक्षा से कोई बड़ा भारी लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसी बात पे मैं चर्चा कर रहा था। तो पंचम भाव, गुरु का होना, ये सारी चीजें हमारी शिक्षा को दिखाता है। तो पंचम भाव में यदि मंगल का संबंध गुरु से कहीं बनता है, मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी गुरु हो गया, यानी आपकी पंचम भाव का स्वामी मंगल हो गया और यानी आपकी लग्न हो गई धनु। तो धनु लग्न में पंचमेश मंगल होता है और मंगल और गुरु का यदि कहीं संबंध बन गया कुंडली में तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। तो प्रशासनिक शिक्षाओं के माध्यम से, तकनीकी शिक्षाओं के माध्यम से, डॉक्टरी फील्ड से व्यक्ति लाभ प्राप्त करके अपनी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। इसके बाद यदि पंचम भाव में सूर्य का संबंध बन गया, मान लीजिए किसी का पंचमेश सूर्य है, अर्थात यदि उस व्यक्ति का लग्न मेष है और मेष लग्न में पंचम भाव का सूर्य हो जाता है, वो सूर्य ऐसे स्थानों में गुरु से कुछ युति कर ले और गुरु की दृष्टि पंचम भाव में हो जाए तो फिर बड़ा प्रशासनिक अधिकारी व्यक्ति बनता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, एडमिनिस्ट्रेटिव शिक्षा प्राप्त करके वो आईएएस अधिकारी तक बन जाता है, बड़े बड़े उच्च पदों पे पहुंच जाता है। अपनी शिक्षा के बल पे वो पूरे समाज का नेतृत्व करता है। तो ये देखने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद यदि गुरु ही अपने घर का स्वामी होके, पंचमेश होके अच्छे स्थानों पे बैठा है और पंचम भाव पे दृष्टि रख रहे हैं तो स्वाभाविक है वो आपको बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे।
तो ऐसे में व्यक्ति साइंस यानी विज्ञान से संबंधित विषयों से रुचि रखते हुए, प्रशासनिक विषयों से रुचि रखते हुए, अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्रों से रुचि रखते हुए अपनी शिक्षा में आगे बढ़ता है और उन्नति प्राप्त करता है। वहीं यदि शिक्षा का कारक का संबंध जो शत्रु ग्रह है गुरु के, वो यदि हो जाए तो फिर व्यक्ति को अड़चने भी फेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वो जैसे शुक्र ग्रह, गुरु और शुक्र का संबंध मित्रता का नहीं है, शत्रुता का संबंध है। यदि शुक्र और गुरु का संबंध बनेगा तब शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति थोड़ा सा कम स्थितियों को पा पाता है। हालांकि पूरी कुंडली देखने में समझ में आता है कि व्यक्ति कैसी शिक्षा प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि शुक्र के साथ भी गुरु बैठ गए तो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुक्र उसको पीड़ित रखता है क्योंकि गुरु से उसका संबंध अच्छा नहीं होता। ऐसे यदि पंचम भाव में राहु का प्रभाव आ जाए तो राहु हमेशा शिक्षा में बाधा पैदा करते हैं। तो ये एक योग हो जाता है, या केतु आ जाए या शनि की दृष्टि आ जाए तब व्यक्ति की शिक्षा बाधित होती है। वो उच्च शिक्षा होने के योग होने के बाद भी अपनी अधूरी शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत अच्छी बात, कि कई लोग ऐसे होते हैं, हमको देखने मिलते हैं कि कुछ समय अपने जन्म स्थान पे पढ़े और फिर उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर जाने की स्थिति आ जाती है। तो ये भी कुंडली में योग होते हैं। तो वो योग हम देखते हैं यदि कभी अष्टम भाव और पंचम भाव का संबंध बनता है, यानी 8वें भाव का जो स्वामी होगा और पंचम भाव का जो स्वामी होगा, उसमें जो संबंध बनता है वो हमारे को बाहर ले जाता है। यदि आपका लग्नेश भी, लग्न का स्वामी भी 12वें स्थान में बैठा है तो भी आपको बाहर जाने के वो संकेत बनते हैं। तो यदि आपकी कभी ऐसी दशा आ जाए या गोचर में ऐसे ग्रह आ जाए कि वो 12वें भाव में संबंध रखते हैं और पंचम और अष्टम भाव के स्वामी का आपकी कुंडली में संबंध हुआ, तब आपको बाहर जाने के अवसर शिक्षा के लिए मिल जाएंगे। तो बाहर दूर कोई विदेश चला गया या कोई बड़े महानगरों में पढ़ने चला गया, अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहा है, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उससे वो ऊंचाइयां प्राप्त फिर वो कर लेता है। तो ये आपकी कुंडली में योग हो सकते हैं, इसको देख सकते हैं, या आपके बच्चों की कुंडली में हो सकते हैं, उसको भी देखा जा सकता है और उनके हिसाब से उसका मतलब कैरियर तय किया जा सकता है। तो शिक्षा को लेके आगे भी मैं और विषयों पे आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह कौन सी शिक्षा दिलाते हैं और कैसी स्थितियों में हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, या उनका जीवन का जो एक कर्म क्षेत्र निर्धारित करना है, उनकी शिक्षा कैसी हो और उससे कैसा कर्म क्षेत्र निर्धारित हो, ये चीज हम दे सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मेनली मुख्यतः आपको शिक्षा प्राप्ति में देखना है वो गुरु की स्थिति देखना पड़ता है। तो गुरु की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी, और यदि नहीं होती गुरु की स्थिति अच्छी तो आपको गुरु का उपाय करके गुरु को बेहतर करना चाहिए। मेरी एक छोटी सी जो बोलना चाहिए रेमेडी है या उपाय है, ये मेरी सलाह है कि जिनका गुरु खराब होता है वो निश्चित तौर पे हल्दी या केसर का टीका लगाए प्रतिदिन, तो उससे उनको लाभ होता है और वो शिक्षा में आने वाली बाधाओं को पार करते हैं। इसके साथ यदि कुंडली में गुरु खराब है तो फिर गुरु के मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिक्षा की देवी सरस्वती देवी होती हैं, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे बहुत हमको लाभ मिलेंगे। गुरु से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, गुरु का व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए गुरुवार का, तब आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है, मन लगता है पढ़ाई में। यदि किसी की कुंडली में राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव और सूर्य का भी ऐसा प्रभाव आ जाता है कि दृष्टि पड़ गई तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्ति में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, पता चला पिछड़ रहे हैं शिक्षा में, कोई दूसरे हमारे प्रतिस्पर्धी हैं वो आगे बढ़ जाते हैं,
तो इन सब चीजों को समझने के लिए फिर विस्तृत रूप से कुंडली को समझना पड़ता है और फिर शिक्षा के योगों पे चर्चा कर सकते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा मुझे मेरा मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसा लिख के दे सकते हैं। मैं बन पड़ेगा तो आपकी समस्याओं का भी निराकरण करूंगा। और आगे कौन से जीवन में कौन सी शिक्षा हमको प्राप्त करना चाहिए उसके संबंध में भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से ग्रहों से किस तरह का कैरियर निर्धारण होता है वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ज्योतिष एक गहन और बड़ा विषय है, इसमें एक समय में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। इसलिए मेरा निवेदन है आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी खुशी होगी और मेरे को आपका मार्गदर्शन करने में मजा आएगा। जय महाकाल।